ऑलवेज बिन नोन फॉर इट्स ट्विस्ट्स एंड टर्न्स। अगर वो सारे ट्विस्ट एंड टर्न मैं आपको बता वी दूंगा आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट एंड इट्स बीन मतलब आई थिंक 3 साल हो चुके हैं, 3 साल से भी ऊपर हो चुके हैं, वी आर स्टिल नंबर 1। आई थिंक वो जो गरम मसाला है ना शो का, शी इज वेरी गुड। मतलब मज़ा आता है उनको देख के। और जनता बाइट्स। आई वॉज एक्चुअली गोइंग टू से कि स्टार परिवार 5 साल बाद आ रहा है। आई एम सुपर सुपर एक्साइटेड एंड जस्ट वेट एंड वॉच कि कौन कौन परफॉर्म करने वाला है। मैं सबकी परफॉर्मेंस देखना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा हूट करना चाहता हूँ एंड लेट्स सी। आई थिंक अनुपमा हैज़ ऑलवेज बिन नोन फॉर इट्स ट्विस्ट्स एंड टर्न्स। अगर वो सारे ट्विस्ट एंड टर्न मैं आपको बता दूंगा तो आप लोग देखेंगे क्यों। बट येस, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं अनुपमा में, एज यू वेरी वेल सेड। पाकी किडनैप हो गई है। अब पाकी जब किडनैप हुई है या एक्चुअली मस्ती में खुद चली गई है, इसके लिए हमें आगे के एपिसोड्स देखने पड़ेंगे। थैंक यू सो मच। मैं दिल से ये अवार्ड अनुपमा इटसेल्फ, द मेन अनुपमा, हमारी रूपाली मैम एंड राजन सर, टू क्रिएट अनुपमा सो ब्रिलियंटली विच ही हैज़, एंड मैम द वे शी हैज़ परफॉर्म्ड इन अनुपमा। इसलिए आप लोग इतना प्यार देते हैं, थैंक यू सो मच। और हमें भी इसलिए काम करने में मज़ा आता है क्योंकि इतना अच्छा प्रोडक्शन है, इतनी अच्छी कास्ट है, हम लोग सब मिलके बहुत मज़े से काम करते हैं। सेट पे तो बहुत मस्ती चलती रहती है, दिन प्रतिदिन की हर दिन की बातें होती रहती हैं। टमाटर और आलू का भाव भी होता रहता है। सो देयर इज लॉट ऑफ थिंग ऑन सेट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट सब बहुत दिग्गज कलाकार हैं और सबकी परफॉर्मेंसेस के साथ अपनी परफॉर्मेंस को मैच करने में, रोज़ एक नया चैलेंज फेस करने में बहुत मज़ा आता है। आई थिंक तोशु इटसेल्फ इज़ वेरी चैलेंजिंग। अगर आपने 3 साढ़े 3 साल में देखा होगा, तोशु ने बहुत सारे रेंज ऑफ इमोशंस दिए हैं अपनी फैमिली में। ही हैज़ बिन विद द फैमिली, अगेंस्ट द फैमिली, अनुपमा से लड़ा है, चांटे तो देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट, उसे कितने चांटे खाए हैं। बट ही इज़ अ गुड बॉय ना नाउ। सो लेट्स वेट एंड वॉच कि एक्चुअली आगे क्या होता है, बिकॉज आई एम ऑल्सो वेरी वेरी क्यूरियस टू नो। एक्साइटेड तो बहुत है एंड कहना यही चाहेंगे कि वेलकम बैक। एंड स्टार परिवार जैसे नाम से ही पता चलता है कि इट्स लाइक अ फैमिली थिंग, परिवार वाली चीज़ है, तो एक्साइटमेंट भी उतनी है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हम अपने एक्चुअली परिवार से मिलने जा रहे हैं अंदर, एंड फैमिली फंक्शन जैसा होता है वैसा ही लगेगा। फैंस को आई लव यू टू कहना चाहूँगा बिकॉज दे लव मी सो मच एंड हाँ, शो पसंद कर रहे हैं, वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट एंड इट्स बीन मतलब आई थिंक 3 साल हो चुके हैं, 3 साल से भी ऊपर हो चुके हैं, वी आर स्टिल नंबर 1 एंड ये सिर्फ आई थिंक फैंस की वजह से है, तो थैंक यू सो मच। आई थिंक बेस्ट बेटा हो समथिंग हैज़ समर, तो या आई थिंक यही है। थैंक यू सो मच। डेफिनेटली मम्मा को क्योंकि वो अनुपमा है। फ़िलहाल तो मेरी बीवी मुझे बहुत परेशान कर रही है शो में, जिनका कैरेक्टर आई थिंक डिम्पी है, वो भी आई रही है, आई थिंक लेट है, हम साथ में आने वाले थे बट वो लेट है, तो अभी भी मुझे परेशान ही कर रही है, तो उसको ये अवार्ड मैं उसी को देना चाहूँगा। हाँ मैं यही कहना चाहूँगा, थैंक गॉड। ये ऐसा है कि ये एक ऐसा फेज़ होता है जहाँ आई थिंक बहुत रिलेटेबल फेज़ होता है, जहाँ आप शादी के बाद या तो मम्मी की सुनो या तो बीवी की सुनो, इसमें फंस जाते हो। तो इसमें आई थिंक मेरी माँ अनुपमा ये ज़्यादा आई थिंक समझदारी दिखा रही है कि इस चक्कर में ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आई थिंक वो उस इस एरा से बाहर है कि तुम लोग अपना देख लो, तो इस लाइक दैट। शादी अपनी मर्ज़ी से की थी तो अब ये भी संभाल लो। आ, हाँ, मतलब इस शो में आई थिंक मोस्टली सारे कैरेक्टर्स को चाटे पड़ चुके हैं एंड तो ये एक ट्रेंड बन चुका है, चाटा ट्रेंड। तो अभी रिसेंटली डिम्पी को पड़ा है, तो उसके बाद ही ये फिर से वायरल हो गया था, जहाँ मतलब
फैंस बहुत सारे ऐसे पुराने वीडियोस निकाल निकाल के मतलब एडिट्स बना रहे थे जहाँ चाटे पे चाटे सबको पढ़ रहे हैं और एक से एक चाटे पढ़ रहे हैं। अगर आप रिलेटेबिलिटी की बात करो तो आई थिंक ये बहुत सारे घरों में आई थिंक देखा जाता है जहाँ ऐसा लोग एक्चुअली यू नो सही गलत की बात नहीं होती, बस ये होती है कि वो अपनी जगह सही होते हैं और हस्बैंड अपनी जगह सही होते हैं और वाइफ अपनी जगह सही होती है। इस चक्करों में घर वाले भी मतलब इंटरफेयर करते हैं ये ताकि सब कुछ शांत हो जाए, बट एक्चुअल में होता क्या है कि शांत नहीं होता और चीज़ें बढ़ जाती हैं। वो तो इसमें आई थिंक हस्बैंड ही पिसता है कि मैं अपनी बीवी की सुनूं या घर वालों की सुनूं। तो ये आई थिंक बहुत बहुत सारे हस्बैंड्स जो न्यूली मैरिड होते हैं या जिनको ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस तो नहीं होता है, इंडिया में एक शादियाँ ही होती हैं, तो इसमें काफ़ी फंस जाते हैं वो मेन जो नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आई एम श्योर वो समझेगी मुझे, ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ मैं। 5 साल बाद फाइनली लॉकडाउन के बाद में लाइक आई थिंक लाइक एज एन ऑडियंस जब मैं टीवी के इस तरफ बैठता हूँ व्हेन आई एम नॉट परफॉर्मिंग, तो दैट इज़ वंश परिवार शो लाइक द अवार्ड फंक्शन जो पूरा हिंदुस्तान देखना चाहता है। और 5 साल बाद मतलब 5 साल की कसर इस बार निकलेगी एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ द दिस स्टेज शो एंड लुकिंग फॉरवर्ड। आप लोग जितने एक्साइटेड हैं उससे ज़्यादा एक्साइटेड हम लोग हैं। वेल आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, इसके बारे में मुझे पता नहीं है। शायद एक सपोर्टिंग कास्ट, बिकॉज रिसेंटली आया 4 महीने पहले मैं अनुपमा आया हूँ और सब ने मुझे एज नकुल देखा है कैरेक्टर, द अपरा मेहता, द ग्रेट मालती देवी सन नकुल। सो लेट्स सी। माई मेजर फोकस यू नो वॉट लाइक वॉट हैव कम फॉर द फील एंड रूपाली मैम एंड अपरा मैम बोथ आर परफॉर्मिंग टुडे, सो दैट विल बी अ genuine like I wouldn't say blessing to look at them performing live, so why not? बिल्कुल। वेल एक्टर का काम होता है वो प्ले करना जो कि वो नहीं है। सो नकुल स्टार्टेड विद अ नेगेटिव विद पॉजिटिव एंड इस बार मुझे बहुत कुछ करने के लिए मिला। सो इससे पहले मैं हमेशा नेगेटिव किरदार में नज़र आया था, इस बार पॉजिटिव था, तो एंड पीपल गेट टू सी माई डांसिंग स्किल्स, तो दैट इज़ ग्रेट। या हाँ आई थिंक वो जो गरम मसाला है ना शो का, शी इज़ वेरी गुड। मतलब मज़ा आता है उनको देख के, और सब भी लोग बहुत अच्छे हैं, बट वो बड़ा कुछ इंटरेस्टिंग होता है हर बार देखने के लिए। मेरी फैमिली लव्स हर एंड सो डू आई। नो आज मैं इधर अकेला आया हूँ। नेक्स्ट टाइम मे बी व्हेन आई एम परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज तो शायद पेरेंट्स आएंगे। क्या बताना चाहूँगा शो के बारे में? शो के बारे में तुम हाँ आई थिंक आई वुड रियली लाइक टू गिव इट टू मालती देवी, जो कि मेरी गुरु माँ प्ले कर रही हैं, अपरा मैम। आई थिंक शी इज़ फिनोमिनल। उनकी प्रेजेंस हिला देती है टीवी स्क्रीन को, वो आप हम सब जानते हैं क्योंकि साध्वी बहूथी के टाइम से, और आज भी उनकी परफॉर्मेंस हिलाने वाली है। तो यस, थैंक यू।